फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने फिबो की हिस्ट्री और लेवल्स की सेटिंग देखी थी। इस वीडियो में हम चार्ट पर जाकर देखेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन लेवल्स पर हम अपनी बाय या सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सबसे पहले पिछली वीडियो की ही एक स्लाइड दिखा रहा हूँ और वो है लेवल्स की सेटिंग। अगर आपने अभी तक ये लेवल्स सेट नहीं किए तो प्लीज इसे जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे ही अपनी फिबोनाची की प्रॉपर्टीज में जाकर ये लेवल्स की सेटिंग कर लें। अगर आपसे ये लेवल्स सेट नहीं हो रहे तो प्लीज मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं आपके पीसी को एक्सेस करने के बाद ये सेटिंग्स कर लूँ थ्रू एनीडेस्क या टीम व्यूअर। इस सेटिंग का सबसे पहला फायदा यह है कि आपके पास फिबो के लेवल्स के साथ साथ उनकी एक्सटेंशन भी आ जाती है। ये एक्सटेंशन से मुराद है कि अगर मार्केट 38% के लेवल पर आती है यानी वो रिट्रेसमेंट लेती है तो वो 161 के लेवल पर जाएगी। इसे हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ ये वजाहत देनी जरूरी थी कि ये एक्सटेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिंपल फिबोनाची यूज करते हैं तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती, उसके लिए आपको दूसरा टूल फिबो एक्सटेंशन वाला यूज करना पड़ता है, तो वो डबल मेहनत हो जाती है। उससे बचने के लिए प्लीज आप इन लेवल्स को सेट कर लें। अब हम देखते हैं कि फिबो को कैसे ड्रा करना है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि अगर आपने बाय के लिए एंट्री ढूंढनी है तो आपने फिबो को हाई से लो की तरफ लेकर आना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह अगर आपने सेल के लिए ट्रेड लेनी है तो आपने लो से हाई की तरफ जाना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर आपको सेल की एंट्री मिलेगी। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अगर आपने सेल के लिए एंट्री देखनी है तो लो से हाई की तरफ जाना है, और अगर आपने बाय के लिए एंट्री देखनी है तो आपने हाई से लो की तरफ आना है। अब हम गोल्ड के चार्ट पर इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। सबसे पहले हम बाय की एंट्री देखेंगे और हम जाते हैं 21 अगस्त 2023 को। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ येलो कलर में 2 पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। बेसिकली एक लो पॉइंट है और एक हाई। मैंने आपसे कहा था कि बाय के लिए हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हम हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक फिबो को ड्रा करेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने ड्रा कर ली है। देखा आपने कि मार्केट ने एग्जैक्ट 50% के लेवल को टच किया और उसके बाद अपनी एक्सटेंशन की तरफ चली गई जो थी 161 की। इसीलिए मैंने आपसे लेवल्स प्लस एक्सटेंशन डिस्कस की थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उसने एग्जैक्ट 161 को टच किया और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो कि फिबो रिट्रेसमेंट टूल के जरिए हम यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। आइए अब हम सेल की भी एंट्री देखते हैं और इसके लिए हम जाएंगे 17 नवंबर 2022 को। यहाँ पर भी मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक है लो और एक है हाई। जब हमने सेल के लिए ट्रेड देखनी है तो हम लो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ जाएंगे और अपनी फिबो ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें कि मार्केट ने 38% के लेवल पर अपनी रिट्रेसमेंट ली और फिर मार्केट अगेन अपनी एक्सटेंशन की तरफ चली गई जो कि थी 161 की, और फिर यहाँ पर रेंज भी करती रही, यानी 161 के लेवल्स पर, और फिर रिवर्स होगी। मैंने पहले भी बताया ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये प्रॉपर स्ट्रेटजीज है जिन पर आपको काम करना होगा। अगर आपने इन पर काम कर लिया तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं फिबो को यूज करते हुए। एक दफा फिर मैं आपके साथ फिबो के लेवल्स और एक्सटेंशंस की स्लाइड शेयर कर रहा हूं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रख लें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये फिबो पर मेरी लास्ट वीडियो नहीं थी। इसके बाद एडवांस लेवल पर भी आएगी जिसके साथ हम मूविंग एवरेज लगाएंगे, हम मुख्तलिफ पैटर्न्स भी देखेंगे, इम्पल्स मूव की स्ट्रेटजी भी देखेंगे। तो फिबो का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपके लिए ये टेक्निकल एनालिसिस भी लाता रहूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।